हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपके पॉलिटिकल साइंस टॉपिक का सेकंड चैप्टर विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखना चाहिए, कैसा वो होना चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। स्टार्ट करते हैं। इसका ये ओवरव्यू है। We noted in the previous chapter that in a democracy the rulers are not free to do what they like. There are certain basic rules that the citizens and the government have to follow. All such rules together are called constitution. जो हमारा पिछला चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है कि जो रूलर्स है वो कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सिटीजन्स कुछ भी करना चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं एंड वो जो सेट ऑफ रूल्स है उनको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। As the supreme law of the country, the constitution determines the rights of citizens, the powers of the government and how the government should function. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है, यानी कि अगर आप लोगों ने कभी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो वो किस बेसिस पे देगी? वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे देती है। ठीक है, जो कोर्ट्स होती हैं, कोर्ट्स का काम ही ये होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से इंटरप्रेट करें। यानी कि अगर कोई इंसान जो है वो अगर कोई गलती करता है तो ऐसा नहीं है कि किसी जज के मन में जो आएगा तो वो बोल देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई इंसान कुछ गलती करेगा तो ऐसे में जज को ये इंटरप्रेट करना पड़ता है उस सिटीजन के सामने कि देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, लेकिन तुमने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके ये किया तो इस वजह से आपको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, हमारे जितनी भी जुडिशरी है उनका काम है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। देन इसके बाद in this chapter we ask some basic questions about the constitutional design of the democracy. Why do we need a constitution? How are the constitution drawn up? Who designs them and in what way? What are the values that shapes the constitution in democratic states? Once a constitution is accepted, can we make changes later as required by the changing conditions? तो इन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या कहा है कि सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए क्यों है। सेकेंडली, हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप, जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनको बनाया कैसे जाता है। हु डिजाइंस देम, कौन उन्हें बनाता है और किस वे में बनाता है। देन व्हाट आर द वैल्यूज दैट शेप द कंडीशंस इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स, यानी कि क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए जिसमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन सके। ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूज़ क्या क्या होने चाहिए। देन वंस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड कैन वी मेक द चेंजेस लेटर एज रिक्वायर्ड बाय द चेंजिंग कंडीशन। अब देखो, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो बना था 1949, ठीक है, और अफेक्ट में वो आया था 1950s में। ओके, उस टाइम पे जो LGBT ग्रुप है, यानी कि लेस्बियन, LGBT यानी कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर्स, ठीक है, तो ये जो चार लोग हैं वो उस टाइम पे इलीगल माने जाते थे। ये चार कम्युनिटीज़ इलीगल मानी जाती थी, लेकिन 2017 से इस मतलब ये जो कैटेगरीज हैं, जितनी भी कैटेगरीज हैं, इन चारों कैटेगरीज को लीगलाइज कर दिया गया है। इनफैक्ट एक और जो कैटेगरी है वो होती है जिसको हम बोलते हैं क्वीर। ठीक है, क्वीर लोग वो होते हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि उनके सेक्सुअल प्रेफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, तो उनको भी लीगलाइज कर दिया गया है। इट इज़ नॉट ओनली LGBT, इट इज़ LGBTQ। ठीक है, ये क्यों हुआ है? क्योंकि 1949 तक ये जो लोग हैं ये बहुत कम क्वांटिटी में होते थे और इनकी जो आवाज़ है, जो इनकी वॉइस है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी अगेंस्ट द सोसाइटी।
लेकिन अगर हम आज के बारे में बात करते हैं तो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, एंड फाइनली क्या किया गया कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा अमेंड किया गया और इन कैटेगरीज को लीगलाइज किया गया। ठीक है, तो यानी कि अमेंडमेंट जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकती है, बट कैसे वो हम पढ़ेंगे। वन रिसेंट instance of designing constitution for a democratic state is that of South Africa. We begin this chapter by looking at what happened there and how the South Africans went about this task of designing their constitution. Then we turn to how the Indian constitution was made, what its foundational values are, and how it provides a good framework for the conduct of every citizen's life and that of the government. सो हम यहाँ पे पढ़ने क्या वाले हैं स्पेसिफिकली, हम सबसे पहले तो यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो साउथ अफ्रीका है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही रिसेंटली बना है एंड वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो एक तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से डिज़ाइन हुआ, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बनाया गया, उसको कैसे डिज़ाइन किया गया, किस किसने डिज़ाइन किया, एंड देन इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन की कैसी होनी चाहिए, जो सिटीजन्स हैं उनको क्या करना चाहिए एंड गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो ये सब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।